आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। कारगिल विजय दिवस, पीएम मोदी ने वीर जवानों को किया नमन। राजनाथ बोले आने वाला समय हमारा है। 10 दिन में क्या हुआ जिससे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर धरना हुआ खत्म। प्रदर्शन खत्म, मंच हटा, छात्र लौटे। जंतर मंतर पर देर रात से सफाई जारी, सड़कें साफ हुई, कचरा हटाया। सिवान में छात्रों के प्रदर्शन में भारी बवाल, एसपी समेत 30 पुलिसकर्मी घायल। शाम तक इंटरनेट बंद। ईरान पर सबसे बड़े हमले से पीछे हटे ट्रंप, सेना को कार्रवाई रोकने का आदेश। स्पेन के जंगलों में लगी भीषण आग के बाद प्रशासन रेस्क्यू में जुटा, 70,000 लोग ने छोड़ा घर। ईरान ने युद्ध के बीच बेच डाला 18 अरब डॉलर का तेल। सच में बम्पर कमाई हुई या अमेरिका को बेवकूफ बना रहा? 1.43 लाख तक पहुंचा सोना, कब आएंगी बड़ी गिरावट? धमाल 4 ने 16वें दिन कमाई से सबको धो डाला, विजय की जननायकन ने 170 करोड़ पार। मीराबाई चानू पर सबकी नजरें, जाडूमणि का होगा पाकिस्तानी बॉक्सर से सामना। कारगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने वीर जवानों के साहस और बलिदान को नमन किया। एक्स पर एक पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि कारगिल विजय दिवस पर हमारा देश भारत की सुरक्षा के लिए बहादुर सैनिकों के असाधारण साहस और समर्पण के प्रति आभार व्यक्त करता है। बेहद कठिन परिस्थितियों में भी उनका अदम्य साहस हमेशा राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बनता रहेगा। उनकी अटूट देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। वही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 1999 के कारगिल संघर्ष के बाद से घुसपैठियों के इरादे नहीं बदले हैं और भारतीय सेना किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। शनिवार को द्रास में सेना के जवानों के लिए आयोजित शौर्य भोज में अपने संबोधन में उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण पर विशेष जोर दिया है और कोशिश यह भी की कि सेना को अत्याधुनिक उपकरण और बेहतरीन प्रशिक्षण मिले। दिल्ली के जंतर मंतर पर महज 10 दिनों में घटनाएं इतनी तेजी से बदली कि युवाओं का एक आंदोलन राष्ट्र राजनीति के केंद्र में आकर ऐतिहासिक घटना बन गया। सोशल मीडिया पर एक व्यंग से निकली कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने जनता से मिले वर्चुअल समर्थन को युवाओं के आंदोलन में बदल दिया। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग समेत अपनी प्रमुख मांगे पूरी होने के बाद आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी है। सोनम वांगचुक और अन्य स्टूडेंट्स की भूख हड़ताल, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई, संसद मार्च, विपक्ष की लामबंदी और सरकार के लगातार डैमेज कंट्रोल के प्रयासों के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर दबाव बढ़ता गया था। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के साथ ही दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन शनिवार को खत्म हो गया। पार्टी के लीडर और छात्र लौट गए हैं। जंतर मंतर का इलाका करीब करीब खाली हो गया है। शनिवार देर रात से यहां सफाई अभियान चलाया जा रहा है। कचरा हटाया गया, सड़कें साफ की गई, भारी बैरिकेडिंग हटाने के लिए मशीनों की मदद ली गई। छात्रों की मांग पूरी होने के बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट 36 दिन बाद खत्म हो गया है, लेकिन बिहार में इसे लेकर बवाल जारी है। शुक्रवार को पटना में छात्रों के प्रोटेस्ट में पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में कल बिहार में लेफ्ट संगठनों ने बंद किया था। इसी दौरान बिहार के कई शहरों में हंगामा हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा सिवान में हुआ। बिहार बंद के दौरान सिवान और पटना के अलावा कई दूसरे शहरों में भी प्रोटेस्ट हुआ। इसके अलावा छपरा, औरंगाबाद, सासाराम, भागलपुर, पूर्णिया और सीतामढ़ी जैसे कई जिलों में प्रोटेस्ट के दौरान छात्र उग्र हो गए। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी की गई और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सबसे बड़े हमले को फिलहाल रोक दिया है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को शीर्ष सलाहकारों और कैबिनेट सदस्यों के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने सेना को नए बड़े हमले रोकने का आदेश दिया। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि अगर अभियान और बढ़ाया गया तो मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सेना के पास पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों और अन्य एयर डिफेंस हथियारों का भंडार गंभीर रूप से कम हो सकता है। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने सलाह दी है कि बड़े अभियान से मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सैनिकों और सहयोगी देशों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार अप्रैल के अंत तक अमेरिका 1200 से ज्यादा पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें इस्तेमाल कर चुका था।
स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो संचेज ने शनिवार को कहा कि मैड्रिड के पश्चिम में लगी आग में दमकल कर्मी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तेज हवाओं की आशंका के चलते स्थिति और भी मुश्किल हो गई है। सरकार ने बताया कि सूखे इलाकों में लगी आग की वजह से 70,000 लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा है। अधिकारियों ने इसे इस इलाके में अब तक की सबसे भयानक आग बताया है। आग प्रभावित इलाके के सैनी सिनेटोस गांव में पत्रकारों से बात करते हुए संचोज ने कहा, हमारी प्राथमिकता, हमारे सोच और हमारा मकसद आपकी जान बचाना और आबादी वाले इलाकों की सुरक्षा करना है। उन्होंने आगे कहा, आने वाले कुछ घंटे मुश्किल भरे हो सकते हैं क्योंकि भले ही तापमान कम हो गया है, लेकिन हमें ठीक नहीं पता कि हवा का रुख कैसा रहेगा या वह कितना तेज होगा। अमेरिका लंबे समय से दावा करता रहा कि उसके प्रतिबंधों और हार्मोज की नाकेबंदी ने ईरान के तेल कारोबार की कमर तोड़ दी है, लेकिन अब खुद ईरान ने ऐसा दावा किया है जिसने इस पूरे नैरेटिव पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ईरान के तेल मंत्रालय के मुताबिक अमेरिका के साथ युद्ध और उसके बाद लागू रहे युद्ध विराम के दौरान देश ने 18 अरब डॉलर का तेल बेच दिया। तेल मंत्रालय के अनुसार युद्ध के दौरान 11.5 अरब डॉलर और युद्ध विराम के दौरान 6.5 अरब डॉलर का तेल निर्यात किया है। मंत्रालय का दावा है कि इससे मौजूद बजट में अनुमानित तेल आय का 60% से ज्यादा हिस्सा हासिल हो गया। सोने की कीमतों में आई जोरदार तेजी के अब यह आम आदमी की पहुंच से लगभग दूर ही हो गया है। इस साल की शुरुआत में सोना के भाव में थोड़ी उतार चढ़ाव जरूर आया, लेकिन आम खरीदारों को लगा कि कीमत नीचे आएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी बहुत से लोग इस ताक में बैठे हैं कि दाम गिरे तो वे सोना खरीदेंगे। क्या सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट आएंगी? इस सवाल का जवाब हर कोई तलाश रहा है। अप्रैल 2025 तक सोने की कीमतें कभी भी 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार नहीं गई थी, लेकिन फिर इसने ऐसी गति पकड़ी कि एक बार यह 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। पिछले कारोबारी सत्र में 24 कैरेट सोने का भाव 1.43 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। थालापति विजय की फिल्म जननायकन ने बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले शनिवार को जबरदस्त वापसी की। शुक्रवार को कमाई में गिरावट के बाद इस एक्शन एंटरटेनर फिल्म ने तीसरे दिन कलेक्शन में भारी उछाल के साथ वापसी की। एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने शनिवार को भारत में 28.50 करोड़ रुपए की नेट कमाई की। यह दूसरे दिन में 21.15 करोड़ रुपए के कलेक्शन के मुकाबले 34.8% की बढ़ोतरी है। 3 दिनों के इस प्रदर्शन में फिल्म भारत के 100 करोड़ रुपए की नेट कमाई के माइलस्टोन के करीब पहुंच गई है। वही धमाल 4 अपने तीसरे शनिवार को भी जबरदस्त कमाई कर रही है। हॉलीवुड फिल्म द ओडिसी से भी इसे टक्कर मिल रही है। जानिए तीनों फिल्म का कलेक्शन। शनिवार की कमाई के साथ जननायकन ने भारत में अपने पहले 3 दिनों में 92.35 करोड़ नेट कमाया है। फिल्म का भारत में कुल कलेक्शन अब 108.34 करोड़ हो गया है। विदेश में विजय की इस फिल्म ने तीसरे दिन 20 करोड़ और कमाए। इसका इंटरनेशनल टोटल अब 63.50 करोड़ तक पहुंच गया है। देश और विदेश के आंकड़ों को मिलाकर फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 171.84 करोड़ हो गया है। शनिवार को फिल्म के 12,299 शो दिखाए गए। भाषाओं के हिसाब से कलेक्शन में तमिल वर्जन सबसे आगे रहा, जिसने 24.40 करोड़ कमाए। हिंदी वर्जन में 2.70 करोड़ कमाए, जबकि तेलुगु में कुल कमाई में 1.40 करोड़ जोड़े। कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज 23 जुलाई को स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो गया था, जिसके बाद इन खेलों में 3 खत्म होने के बाद अब तक भारत के खातों में सिर्फ 1 मेडल आया है। यह पदक पैरा पावर लिफ्टिंग में बिहार के झंडू कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल के रूप में जीता था। वहीं अब चौथे दिन होने वाले अलग अलग खेलों के इवेंट्स में भारतीय पदकों की संख्या में इजाफा होने की उम्मीद की जा रही है, जिसमें सबसे ज्यादा नजरें ओलंपिक पदक विजेता स्टार महिला वेटलिफ्टर एथलीट मीराबाई चानू पर रहने वाले हैं, जिन्होंने साल 2018 और 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने में सफलता हासिल की थी और अब उसने तीसरे गोल्ड मेडल जीतने की उम्मीद की जा रही है। वही बॉक्सिंग में पुरुषों की 55 किलोग्राम कैटेगरी में भारतीय बॉक्सर जादूमणि सिंह का सामना पाकिस्तान के सुमामा रहमान से होगा।